हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के प्रकार देखे एंड उसको कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी देखा था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का लेक्चर। मान के चलिए आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जो कुछ कंडीशंस के साथ दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशंस कैसी कि जो आपका y होगा वो किसी पॉइंट जीरो पर वो अपनी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, या जो y डैश होगा वो किसी पॉइंट जीरो पर अपनी वैल्यू -2 देगा या कुछ भी देगा। यहाँ अभी हम एक रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। और उसको यूज करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को हम देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी प्रकार से दी जाती सकती है, बट हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज तभी कर पाएंगे जब हमको कोई एक कंडीशंस दी हुई हो, है ना, y0 y डैश जीरो इस टाइप का कुछ दिया हो। क्लियर है बात? तो देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले हम जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, मान के चलते हैं यही दी हुई है, और इसको हम लेट इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। देखिए क्या लिखा है, स्टेप पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स of the given differential equation by using the differential formula for Laplace transformation। ठीक है, आपने एक डिफरेंशियल फॉर्मूला पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि यदि हम किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का लाप्लास फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, s इंटू लाप्लास ऑफ फंक्शन माइनस y ऑफ जीरो। ठीक है, उस फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट जीरो पर। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव के लिए, सिंगल ऑर्डर के लिए। अगर डबल ऑर्डर का होता है तब क्या होता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का यदि हम लाप्लास लेना चाहें तो क्या होगा, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस एस इंटू वाई ऑफ जीरो एंड माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है। अगर इसका आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है, दिस रिजल्ट इज सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग एस एंड वाई एस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक इक्वेशन, सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलेगी जिसमें क्या होगा, एस होगा एंड वाई एस होगा। क्लियर है बात? फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है, रीअरेंज दिस इक्वेशन टू गेट वाई एस। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे। यहां पर जो हमारा वाई एस है वो क्या है, लाप्लास ऑफ वाई है, स्मॉल वाई का लाप्लास है, तो ये हो जाएगा वाई एस। तो आप क्या करोगे, अब इसको रीअरेंज कर दोगे। रीअरेंज करने के बाद आप क्या करोगे, टेक द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अदरवाइज, ये और होगा। ठीक है, कुछ भी यूज करके आप क्या करोगे, उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करोगे। लाप्लास इनवर्स फाइंड करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो क्या होगा, y ऑफ t। मींस यदि मैं इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड कर लूं, लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई एस, तो मुझे क्या मिलेगा, y ऑफ t ही तो मिलेगा। ये स्मॉल y होगा तो क्या मिलेगा, y ऑफ t मिलेगा। ठीक है, एंड हम इसी को तो फाइंड करना चाहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमको क्या करना है, ये 4 स्टेप यूज करने हैं। तो चलिए हम इन 4 स्टेप का यूज करके एक सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पास एक सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2t वेयर y0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास फाइंड करेंगे। टेक
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन, ठीक है। तो क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e की पावर 2t। अब ये जो लाप्लास है वो क्या करता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, मींस ये जो लाप्लास है वो अंडर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ dy अपॉन dx माइनस लाप्लास ऑफ y विच इज इक्वल टू e की पावर 2t का लाप्लास क्या होता है, e की पावर 2t का होता है 1 अपॉन s माइनस ए, ठीक है। क्या होता है 1 माइनस एस अपॉन ए। अब यहाँ पर dy अपॉन dx का लाप्लास क्या होगा, मैंने अभी ऊपर बताया हुआ है कि dy बाई dx का लाप्लास क्या होता है, ये होता है s इंटू लाप्लास ऑफ y माइनस y ऑफ जीरो माइनस l ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस ए, ठीक है। यहाँ पास a की जगह क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 एंड ये भी आ गया 2। अब देखिए यहाँ लाप्लास ऑफ y, यहाँ लाप्लास ऑफ y सेम है, तो आप क्या करोगे, इसको कॉमन ले लोगे, तो लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचता है s एंड यहाँ से बचेगा 1, तो ये हो जाएगा s माइनस 1। तो यहाँ से आपने l ऑफ y कॉमन लिया तो s माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पास आपका बचता है y 0, तो ये लिखा आपने y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 2, ठीक है। तो अब हम इस y ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करेंगे। ये क्वेश्चन में हमको दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। तो हम अब इस 1 को यहाँ पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, l y s माइनस 1 माइनस y ऑफ 0 मीन्स 1 एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 2। अब देखिए ये जो s माइनस 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, और ये माइनस 1 क्या है, अलग टर्म है, तो हम क्या करेंगे, s माइनस 1 इंटू l ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 2 माइनस, ये जो माइनस 1 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अब हम इस s माइनस 1 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो क्या मिलेगा, l ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 2। ये पहले से एक टर्म थी और इसमें ये s माइनस 1 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, s माइनस 1 प्लस 1 अपॉन s माइनस 1। यहाँ कुछ डिवाइड में नहीं है तो s माइनस 1 डिवाइड में आ गया। अब इसको सिंपल कर लीजिए, तो सिंपल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, s माइनस 2 एंड s माइनस 1 और ये s माइनस 1, तो ये जाएगा s माइनस 2 एंड s माइनस 1। ये क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब यहाँ पास s माइनस 2 एंड s माइनस 1 पूरा का पूरा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ आप देखोगे तो ये है s माइनस 1, इसका डिवाइड यहाँ करोगे तो आपको मिलेगा s माइनस 2 मिलेगा, और इस s माइनस 2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, s माइनस 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया s, ये माइनस 2 है, ये प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 मिलके क्या बनाएंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 इंटू s माइनस 1, एंड ये आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 1 अपॉन s माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस l ऑफ y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, l ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 2। तो अब क्या करें, इसका लाप्लास इनवर्स ले लें, तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या मिलेगा, y ऑफ t इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 विच इज इक्वल टू, देखिए ये किसका लाप्लास होता है, ये है s माइनस a का लाप्लास, और s माइनस a मीन्स e की पावर at हो, या क्या है, ये 2t, तो y ऑफ t की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर 2t के फॉर्म में आ गई, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में देखिए हमको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा बस एक मेथड है उसका यूज करना। ये आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के सबसे पहले लाप्लास इनवर्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक करिए, उसमें दो फॉर्मूले लगाइए, मतलब एक ही फॉर्मूला लगाना है, एल ऑफ डी वाई बाय डी एक्स का,
और अगर एल ऑफ डी वाई डी टू वाई बाय डी एक्स आ गया तो आपको ये फॉर्मूला भी बनना चाहिए। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को लगाएंगे, अगर जहां दोनों लग रहा है वो दोनों लगाएंगे, एक लगेगा एक लगाएंगे, एंड फिर इसको सिंपल कर देंगे। सिंपल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम इनको एलसीएम के थ्रू काट दिया हमने, है ना, तो बचा हमारे पास क्या, 1/s-2। तो अब 1/s-2 इज इक्वल टू एल टी है, सॉरी एल वाई है। तो इस y को प्राप्त करने के लिए, इस y को लेने के लिए हम क्या करेंगे, एल इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एल इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई टी। एंड यहाँ पास 1/s-2 का एलसीएम, सॉरी लाप्लास इनवर्स e की पावर 2t। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात? अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेथड से रिलेटेड भी कोई डाउट है ना तो आप भी मुझे वो पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।